Hello everyone, I'm Rani Pandey and today we're going to continue our previous class. In our first class, we have discussed why do we study accounting? And it's because accounting is a language of business. But do you think it's a good enough reason to study accounting? Because if you pursue your career in commerce stream, then you have to deal with accounting all your life. And spending all your life with one subject just for one reason that it's a language of business, is it a justifiable reason? I don't think so. There should be some more reason. So today in our today's class we will find some more reason and see what are the objectives of accounting and why do we study accounting. So let's start with the first one, that is to record financial transaction and event. If you still remember the characteristics of accounting, I have already explained कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और वो सारे ट्रांजेक्शन को एक बार में याद करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम उन सारी बातों को एक बार में एक जगह पे रिकॉर्ड कर सके, ताकि जब जरूरत पड़े हमें वापस से उन चीज़ों को देखने की तो हम आराम से उन चीज़ों को देख सके और उसके निष्कर्ष निकाल सके। इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड कर सकें। और याद होगा आपको कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस में जो भी चीजें मॉनेटरी वैल्यू जिसके निकाले जा सकते हैं, जो मॉनेटरी टर्म में जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उन सबको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। और इसके बाद दूसरे पॉइंट में आते हैं, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। समराइजिंग एक पार्ट था अकाउंटिंग का जहां पे हम बिजनेस के बहुत सारे अकाउंट बनाते थे और इसलिए बनाते थे ताकि उसके कुछ निष्कर्ष निकाल सके, उसका कुछ रिजल्ट निकाल सके, अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट निकाल सके। और ये रिजल्ट क्या होता था कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, उसका क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए अकाउंटिंग करना जरूरी होता है। तीसरा, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। आपका बिजनेस कितने एसेट्स ओन कर रहा है, एसेट्स मींस प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी ओन कर रहा है और कितने उसके ऊपर कर्जे हैं, ये जानने के लिए हमको बिजनेस में अकाउंटिंग करना होता है। तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए मीन्स कि बिजनेस कितने चीजों का मालिक है और कितना उसके ऊपर कर्जा है, इन चीजों का पता लगाने के लिए हमको अकाउंटिंग करना होता है। सही है क्या? इसके अलावा बिजनेस में मैनेजमेंट को जरूरत, कोई हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट को जरूरत होती है अकाउंटिंग की, और उनकी मदद के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि वो उस अकाउंटिंग को देख करके, उस रिजल्ट को देख करके आने वाले समय में कुछ अच्छे अच्छे डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में जो है अकाउंटिंग मदद करता है। अब ऐसा कैसे मैम? जो आपके बिजनेस में अकाउंटिंग आप करते हो उसमें आपने निकाला प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब आप जो है मैनेजमेंट जो है वो ये निष्कर्ष उससे निकालेगा कि अगले साल ये जो पैसा आया था, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस आया था, इस प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ एलोकेट करना है। एलोकेट करना मतलब कहाँ लगाना है, इस पैसे को कहाँ लगाना है, जो ये प्रॉफिट के तौर पे जो मनी आया है इस पैसे को कहाँ लगाए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले डिसीजन क्या लिया कि उसको रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा करना है और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मंगाना है ताकि और ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सके। लेकिन क्या केवल रॉ मटेरियल ला करके प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसकी वजह से उसको और मशीनरी की जरूरत होगी, जिस मशीनरी के थ्रू वो प्रोडक्शन हो रहा था, तो मशीन्स आने चाहिए, तो मशीन्स के ऊपर खर्चा करेगा। और इस मशीन्स को के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि मशीन्स अपने आप से तो कुछ करेंगे नहीं, मशीन को चलाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक कुछ बंदों की जरूरत होती है। तो हम लोग को एम्प्लॉयज की जरूरत होगी और ये एम्प्लॉयज को लाना होगा। तो इसलिए ये डिसीजन जो लिया गया, जो कि हमारे प्रॉफिट का अगला यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होना है, ये कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। और कैसे करेगा?
तो हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के करेगा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत मैनेजमेंट को होती है ताकि वो अगला डिसीजन मेकिंग कर सके नेक्स्ट ईयर में। और जो भी बिजनेस में, और वो भी ये भी देखना होगा, इसके अलावा भी देखना होगा कि जो हमारा बिजनेस जो है उसमें अगर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो कैसे कॉस्ट कम किया जा सकता है, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा। या फिर अगर कॉस्ट जो है वो कम है, इतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है कि हमारे कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा, तो वो अगली बार डिसीजन लेगा और प्रॉफिट मार्जिन को इतना बढ़ाएगा ताकि वो कॉस्ट कवर कर सके, है ना। तो ये सारे जो हमारे बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है वो मैनेजमेंट लेता है। और मैनेजमेंट किस बेसिस पे लेता है, तो हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख करके लेता है। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का बनाना बहुत जरूरी है ताकि मैनेजमेंट उसको देख करके, कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख करके कुछ डिसीजन ले सके। आई होप इतनी बातें समझ में आई। और पांचवा पॉइंट कहते हैं कि कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, मतलब कि यूजर से ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना भी जरूरी होता है, इसलिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाना होता है। आपको पिछले दिन याद होगा हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़े थे, उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर थे। उसमें एक एक्सटर्नल यूजर में एक और एक्सटर्नल यूजर होता है जिसको इन्वेस्टर्स कहते हैं, सही है क्या। ये इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। इन लोगों को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब आप सोचोगे क्यों मैं, इन्वेस्टर को आखिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है। जिन बंदों ने अपना पैसा लगाया है वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, और उसको देख करके जो अकाउंटिंग के थ्रू होता है, और उसको देख करके वो क्या लेंगे डिसीजन कि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, मतलब बिजनेस में और काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे अपना और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे, जो पैसा वो लगाए है उसको निकालने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी बिजनेस को आगे चल के ऐसा लग रहा हो, बिजनेस का आगे कंडीशन उसको लॉस होने वाला है, तो ये लॉस उनको ना बियर करना पड़े या कम से बियर करना पड़े, इसलिए वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये डिसीजन वो कब ले पाते हैं, जब हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको कम्युनिकेट, उनसे शेयर किया जाता है, दिखाया जाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है यूजर से, और इसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाना भी जरूरी है, तभी तो हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का उद्देश्य बनाने की जरूरत क्यों है ना, उसका एम क्या है। तो पहला, हमें ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, इसलिए उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाना बहुत जरूरी है ना, अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस जो है हमारा कैसे पता चले, तो उसको पता करने के लिए अकाउंटिंग बनाना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन जानना हो हमको अपने बिजनेस का, तो उसको जानने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद चाहिए, और उस मदद के लिए हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाना जरूरी है, ताकि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से ये जान पाए कि पिछली बार क्या क्या गलती हुई थी और क्या क्या अच्छी अच्छी काम हमने किए थे, पॉलिसी कौन कौन सी अच्छी थी और कौन कौन सी पॉलिसी बुरी रही, उन सबको देख करके वो अगले साल के लिए अलग से वो तैयारी कर सके, इसलिए हमें अकाउंटिंग बनाना बहुत जरूरी है। और आखिरी का पॉइंट कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर से हमें कम्युनिकेट करना है, इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और अब हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज की कुछ अपनी खासियत और कुछ बुराई होती है। जैसे हर एक इंसान में उसके अंदर कुछ पॉजिटिव साइड और कुछ नेगेटिव साइड होता है, वैसे ही कॉन्सेप्ट के भी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइड होते हैं। अब ये पॉजिटिव साइड मतलब एडवांटेज और नेगेटिव साइड मतलब लिमिटेशन। पहले तो हम जानना शुरू करते हैं एडवांटेज से, फिर हम उसको लिमिटेशन तक लेकर जाएंगे। अकाउंटिंग करने की क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या आखिर फैसिलिटी मिलता है अकाउंटिंग करने से, पहले उनको जानते हैं। तो सबसे पहले कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल कैसा पोजीशन चल रहा है उसके बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग देता है। लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियली जो भी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट,
उन सारी चीजों को आप कहाँ कैसे रिकॉर्ड करते हो? अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड करते हो। और जो रिकॉर्डिंग होता है उसके थ्रू क्या मिलता है आपको लास्ट में? बिजनेस में क्या मिलता है? या तो प्रॉफिट या तो लॉस हुआ ये पता चल जाता है, या फिर ये पता चलता है कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि आपके बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पता करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है ना। दूसरा, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि मैनेजमेंट को एक तरीके से मदद देता है अकाउंटिंग। कैसे? क्योंकि वो अकाउंटिंग जो है वो इस्तेमाल करता है अपने फर्दर किसी डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर वो बिजनेस में प्रॉफिट आया है, क्या लॉस आया है, वो उसको देखेगा और फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि अगर मेरे कॉस्ट में कहीं ज्यादा हो गया है, कॉस्ट बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, इसके वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जा रहा है, तो कॉस्ट में रिडक्शन करेगा, कॉस्ट कट कंट्रोल करेगा और प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा और बढ़ाएगा ताकि वो कॉस्ट कवर हो सके, है ना। दूसरा, कि वो बिजनेस में प्रॉफिट जो आ रहा है उसका कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल कर सकता है, कैसे वो लगाए ताकि बिजनेस जो है और ज्यादा अच्छे से ग्रो करे, है ना। तो वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था हमने, उसमें ये देखा था कि बिजनेस में प्रॉफिट आया, है ना, और अच्छा रॉ मटेरियल और ज्यादा रॉ मटेरियल मंगाता है, रॉ मटेरियल के साथ साथ मशीन मंगाता है, कुछ एम्प्लॉयज बुलाता है ताकि वो क्या कर हायर करता है ताकि वो बिजनेस में और ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा करेगा, और सप्लाई ज्यादा करेगा तो डिमांड ज्यादा से ज्यादा फुलफिल होगा, और जितना ज्यादा डिमांड फुलफिल होगा उतनी ही आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप बिजनेस में और ज्यादा ग्रो कर पाओगे। तो ये हो गया कि आपके मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब मदद देता है। तीसरा, रिप्लेसेस मेमोरी। आपको हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है इन सारी चीजों को याद रखने का, दैट इज अकाउंटिंग। तो आपको याद होगा दूसरे क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग का काम करता है। जैसे कि आपके बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन और इवेंट एक दिन में होते हैं, सारी चीजें आप याद नहीं रख पाते हो, तो वो सारी बातें आप क्या कर लेते हो, अकाउंटिंग के थ्रू उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हो। तो इसलिए आपको मेमोरी की जरूरत नहीं होती, आपको उतना ज्यादा दिमाग में सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं होती, तो वो रिप्लेस करता है मेमोरी। चौथा पॉइंट, फैसिलिटेट कॉम्पैरेटिव स्टडी। अब ये क्या होता है? आपके बिजनेस में दो तरीके से ये स्टडी किया था, कॉम्पैरेटिव स्टडी दो तरीके से होता है। एक को कहते हैं इंटरफॉर्म कंपैरिजन और एक को कहते हैं इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। मतलब बिजनेस एक तो ऐसे अपने आप को देखता है कि बिजनेस मेरा कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है, दो तरीके से। पहला, वो अपने आप को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करता है और देखता है कि वो मेरे टाइप, हम सेम प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सेम जो है वो जगह पे बिजनेस है, तो क्या हमारे बिजनेस में और उस बिजनेस में क्या अंतर है, क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो ऐसा क्या क्या चीज वो अच्छे से एप्लीकेबल किया है, या क्या क्या चीजें वो कर रहा है जो हम जिसमें चूक गए हैं, और वो देख करके क्या करता है, अगली बार के लिए कुछ डिसीजन लेता है। तो एक ये कंपैरिजन का तरीका हो गया, वो बिजनेस टू अदर्स करता है, मतलब दूसरे बिजनेस के साथ वो कंपैरिजन करता है। या वो अपने ही आप में, मतलब अपने आप को पिछले साल से कंपेयर करता है कि क्या पिछले साल से मेरे इस साल में कुछ अलग हुआ है, कुछ नया ग्रोथ हुआ हो, कुछ नया तरीका, मतलब हम जो ऐसा लगाए हो जिसके वजह से बिजनेस की प्रॉफिट मार्जिन 1-2% से ही कम बढ़ी हो, है ना। तो वो जो है उसको हम कहते हैं इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, मतलब कि जहाँ पे हम अपने बिजनेस से ही अपने इस साल के और पिछले साल के बिजनेस के प्रॉफिट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कि मेरे बिजनेस में कितने का बढ़ा है या फिर कितने का ग्रोथ हुआ है। पांचवा, फैसिलिटेट लोन। क्या आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे और बैंक आपको बिना केवल ये आप कह दोगे कि मेरे बिजनेस का 5 लाख का प्रॉफिट है और बिजनेस आपको बैंक जो है वो लोन दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बिजनेस को लोन लेने के लिए अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बैंक को दिखाना होता है, बैंक उनको देखता है और वो देख करके ये पता करता है कि क्या आप जितना पैसा उनसे लोन के तौर पे ले रहे हो, क्या वो आप उनको चुका पाओगे, क्या उसका इंटरेस्ट भर पाओगे। और अगर उनको लगेगा कि आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो उसके लायक है, तभी वो आपको लोन देगा। तो लोन लेने के लिए भी आपको क्या चीज की जरूरत होती है? अकाउंटिंग की जरूरत होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। छठा पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट।
आपके बिजनेस में आपको कुछ ऐसा उतार चढ़ाव चल रहा है, या फिर आपके बिजनेस के ऊपर किसी ने कोर्ट में कुछ केस वेस फाइल कर दिया है ना, आपके किसी कॉम्पिटिटर ने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया कि ये गलत तरीके से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्स ना भरने के लिए, और अब आपको जो है अपने आप को ये प्रूफ दिखाना है कि ऐसा आपने कुछ नहीं किया है, तो आपका इंफॉर्मेशन जो है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक तरीके से कोर्ट में प्रूफ का काम करता है कि वो आपको बचाता है कोर्ट में कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो वो एविडेंस होता है कोर्ट में जो आपको दिखा करके आप अपने आप को सच साबित कर सकते हो या सही साबित कर सकते हो। इतनी ये तो बात हो गई कि एडवांटेजेस में। अब आते हैं लिमिटेशंस पे, आखिर बिजनेस के लिमिटेशंस और क्या क्या हो। और अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं, क्योंकि अब तक हमने ये देख लिया कि इसके अच्छे अच्छे काम क्या हैं, तो अब ये देख लेते हैं कि इसके बुरे एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। आपको सबसे पहले एक वर्ड पता होना चाहिए, एस्टिमेशन। अकाउंटिंग अपने इंफॉर्मेशन में अधिकतर एस्टिमेशन करता है। मतलब हमारे बिजनेस में, जैसे कि अगर आप आगे पढ़ोगे अकाउंटिंग तो आपको पता चलेगा कि वहां आप एस्टिमेशन लगाते हो, और जब भी एस्टिमेशन करते हो तो इसका मतलब ये फुली एग्जैक्ट नहीं है। तो अकाउंटिंग कभी भी फुली एग्जैक्ट नहीं होता है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। आपको एक टर्म याद होगा, हमने पिछले क्लास में जाना था, पिछले के शायद फर्स्ट क्लास में जाना था, डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि एसेट्स के जब वैल्यू गिरते हैं तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सही है। मान लो आपने एक फोन खरीदा या फिर आपने एक मशीन खरीदा, आपके बिजनेस में आपको एक मशीन की जरूरत थी, आपने वो मशीन खरीदा, और जब आपने खरीदा था तो मशीन कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का था। अब 1 लाख रुपए की मशीन आपने खरीद ली, लेकिन आपने रिकॉर्ड भी किया 1 लाख रुपए, क्योंकि जब खरीदा था तो आपने उसका प्राइस क्या लिखा था, 1 लाख रुपए। लेकिन जब कुछ दिन के बाद आप वही मार्केट में जाओगे तो क्या उस मशीन का दाम अभी भी 1 लाख रुपए होगा? बिल्कुल नहीं। तो मतलब वो प्राइस तो घट चुका है, लेकिन आपके बुक में वो 1 लाख रुपए अभी भी शो हो रहा है। लेकिन जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो 1 लाख रुपए तो मिलेगा नहीं। और अकाउंटिंग में एक बुरी बात होती है कि हम अपने अकाउंटिंग में कोई चीज को करेक्ट नहीं कर सकते। अब हमको पता चला कि मेरे बिजनेस में जो मशीन हमने खरीदा था वो अब 90,000 का हो गया है, तो हम उसको काट करके 90,000 नहीं कर सकते, है ना। तो बिजनेस में हमेशा जब तक वो बिजनेस में मशीन है वो 1 ही लाख दिखाई देगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट करेगी। हो सकता है आपने डिप्रिशिएट तो किया इसकी वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली जितना मार्केट में डिप्रिशिएशन हुआ था उतने ही हिसाब से वो डिप्रिशिएट हुआ नहीं, उससे कम हुआ या फिर उससे ज्यादा का डिप्रिशिएट कर दिया आपने। तो ये आप अपने जो प्राइस लेवल चेंजेस है उसको इग्नोर कर देता है। मतलब आपका एसेट्स अभी भी उतने ही से दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई देगा कि वो जो है 1 लाख जो है 90,000 का हो गया है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को क्या करता है, इग्नोर करता है, ये प्राइस लेवल चेंजेस दिखाता नहीं। आते हैं तीसरे में, और आपको याद होगा एक पिछले दिन हमने एग्जाम्पल लिया था और मैंने आपसे कहा था कि आपका की एम्प्लॉयज आपके बिजनेस को छोड़ के चला गया किसी पर्सनल रीजन की वजह से। जब वो बंदा जाता है तो ऑब्वियसली उस बंदे के जाने का इफेक्ट तो हुआ है, इनडायरेक्ट इफेक्ट, लेकिन क्या आप अपने अकाउंटिंग में ये लिख करके अकाउंटिंग करते हो गया कि मेरे यहाँ से मेरा की एम्प्लॉय चला गया? इसकी तो अकाउंटिंग होती नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके बिजनेस में जो लेबर्स थे, जो आपके काम वर्कर्स थे, वो अचानक से स्ट्राइक पे चले गए, इसलिए ताकि उनकी जो वेजेस है वो बढ़ाए जा सके। और उनके स्ट्राइक पे जाने की वजह से 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आपके बिजनेस, जो आपकी फैक्ट्री है वो क्या हो गई, बंद हो गई। इफेक्ट क्या हुआ कि आपके फैक्ट्री के बंद होने से आपका प्रोडक्शन रुक गया। प्रोडक्शन रुकने की वजह से आपके ऊपर कॉस्ट तो आ रहा है, रेंट आपका वैसे ही लग रहा है, बिजली आपकी वैसे ही लग रही है, सब वैसे लग, बस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना। तो मतलब आपके कहीं ना कहीं इसके लॉस हैं, उनके जाने के घाटे हैं। लेकिन अगर आप इस बात की रिकॉर्डिंग करना चाहो तो ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। आप ये नहीं लिख सकते अकाउंटिंग में कि आपके बिजनेस के जितने भी वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, इस बात की रिकॉर्डिंग वो नहीं करता। तो कभी भी बिजनेस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग नहीं करता, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। मतलब नंबर्स में बात करता है, कभी भी क्वालिटी की बात नहीं करता।
अब आते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट में, जिसका नाम है विंडो ड्रेसिंग। ये टर्म थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन इसका मतलब सीधा है कि आप अपने ही बिजनेस के, जैसे आपके प्रॉफिट मार्जिन कभी कम है तो उसको ज्यादा दिखा दोगे जरूरत के हिसाब से, और ज्यादा है तो कम दिखा दोगे। अब मैम ऐसा क्यों हम करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो गवर्नमेंट को आपको इनकम टैक्स भरना है ना, और आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दिखाई देगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर इनकम टैक्स भी ज्यादा लगाएगी। और इनकम टैक्स भरना ना पड़े बचने के लिए आप क्या करोगे कि आप जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करके दिखाओगे, कहीं ना कहीं अपने पैसे को सेटल डाउन कर दोगे और प्रॉफिट मार्जिन क्या कर दोगे, कम कर दोगे। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको लेने की जरूरत है, इन्वेस्टर की जरूरत है। लोन लेने के लिए आपके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी, तभी लोगों को समझ में आएगा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, और बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हाँ हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो अपने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम था उसको ज्यादा करके दिखाओगे, ताकि आपके यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा आए और इन्वेस्ट करें, है ना। जनरली जैसे स्टॉक मार्केट में जनरली होता है ना, शेयर का प्राइस जरूरत से ज्यादा हाई कर दिया जाता है ये दिखाने के लिए, ताकि शेयर का भाव बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आखिर जब लगाते हैं तो पता चलता है कि वो बिजनेस जो है बहुत खराब चल रहा था, प्रॉफिट बहुत खराब था और मेरा पैसा डूब गया, है ना। तो इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन, है ना। तो जो हमारा अकाउंटिंग है वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेता है, तो इसलिए एक इसके ये भी बहुत निगेटिव इम्फेक्ट है कि आप मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेते हो। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई है। कल की क्लास में हम आगे और बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।